जब गुरु जी ने मुझे कहा, तेरा बेटा तेरी ही परछाई है, जैसा तू करेगा वैसा ही वह बनेगा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, उन्हें किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं, उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सीख रहे हैं कि जीवन कैसे जीते हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, प्यार क्या है? संगत जी, हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं। उनकी आंखें हर चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है। अगर आप भी एक माता पिता हैं, अगर आप भी अपने बच्चे की फिक्र करते हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को सही राह दिखाऊं कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा तू अपने आप से ही शुरू कर, अपने को बेहतर बना, अपने बच्चे को अपने माध्यम से सिखा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मुझे और मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखा। क्योंकि जब हम अपने बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, गुरुजी सुन लेते हैं। आज की सत्संग एक पिता की है जो अपने बेटे से नाराज था। सोचता था कि बेटा खराब है, उसके बेटे की आदतें गलत है। लेकिन फिर एक दिन गुरु जी ने उसे अपना आईना दिखाया और पिता को समझ आया, समस्या बेटे में नहीं थी, समस्या उसके अपने में थी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं, ये कहां से आए हैं, ये आदतें किसने सिखाई, ये गलत व्यवहार किसने दिए। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब तू अपने बच्चे को देखता है और गलती दिखती है तो पहले अपनी ओर देख, क्योंकि बच्चा तो तेरी परछाई है, वो तेरे को ही देख रहा है। आज की सत्संग लंबी है, गहरी है और बहुत ही दुख सुख से भरी है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि शायद ये आपके बेटे की कहानी है या फिर आपकी अपनी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूं। आज मैं 48 साल का हूं। आज मेरे बेटे और मेरे बीच बहुत प्यार है। वो मेरे सामने बैठता है तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कुछ साल पहले मैं कितना उससे नाराज था, कितनी नफरत करता था। लेकिन फिर गुरु जी ने मुझे अपनी गलती दिखाई और सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको अपनी वह कहानी सुनाऊंगा, जो कहानी मेरी और मेरे बेटे अर्जुन की जिंदगी को बदल गई। जब अर्जुन का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश था। मैंने सपना देखा था कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, जिंदगी में सफल होगा। मैंने अपनी पत्नी को कहा, हम अर्जुन को सब कुछ सिखाएंगे, उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि सिखाना शुरू करने से पहले मुझे खुद को देखना पड़ेगा। अर्जुन 3 साल का था। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा, अर्जुन, पापा कल घर आ रहे हैं, अगर तुम अच्छा व्यवहार करो तो मैं तुम्हें खिलौना दिलवाऊंगी। अर्जुन ने कहा, पापा कब आएंगे? मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मैं तो कल नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन मेरी पत्नी को मुझसे झूठ बोलना नहीं था, तो मैंने कहा, अर्जुन से कहो कि पापा कल आएंगे, और अगर वो अच्छा व्यवहार करे तो मैं उसे खिलौना खरीदूंगा। अगले दिन जब अर्जुन ने मुझे नहीं देखा तो उसका चेहरा टूट गया और मैंने उसे खिलौना भी नहीं खरीदा, क्योंकि मैं भूल गया। लेकिन अर्जुन को पता चल गया कि झूठ बोलने से क्या मिलता है, शिकायत और दर्द। जब अर्जुन 5 साल का हुआ तो वह स्कूल में जाने लगा। एक दिन वह स्कूल से घर आया और मुझसे कहा, पापा, मैंने आज स्कूल में एक लड़के को मारा। मैंने गुस्से में उठकर कहा, क्या तू किसी को मारता है? तू कितना बुरा लड़का है। और मैंने उसे पीट दिया। अर्जुन रो पड़ा, पापा,
मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी किताब नहीं दे रहा था, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सिर्फ पीटा और कहा, तू हमेशा गलत करता है, तू कितना बेकार है। उस दिन अर्जुन को पता चल गया कि गुस्से से क्या मिलता है, डर और अपमान। जब अर्जुन 8 साल का हुआ तो एक घटना हुई। मेरी पत्नी का एक कीमती कंगन खो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने घर में सबको ढूंढा। फिर उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तू जानता है कंगन कहाँ है? अर्जुन ने कहा, मां, मैंने उसे उठा लिया था। मैंने अपने दोस्त को दिखाने के लिए। मेरी पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अर्जुन को बुरी तरह डांटा। मेरी ओर देखा। मैंने भी गुस्से में आकर कहा, तू चोर है, अपनी मां का सामान चुराता है, तू कितना बुरा लड़का है। अर्जुन रो पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने ईमानदारी से बताया। मैंने सच कहा, लेकिन हमने उसके सच को सजा दी। उस दिन अर्जुन को पता चल गया कि ईमानदारी का क्या फायदा है, सिर्फ सजा। जब अर्जुन 10 साल का हुआ तो वह एक बिल्कुल अलग लड़का बन गया। उसने झूठ बोलना सीख गया, गुस्सा दिखाना सीख गया, किसी को मारना पीटना सीख गया। स्कूल में टीचर अक्सर शिकायत करते, अर्जुन बहुत गुस्से वाला लड़का है, वो क्लास में बैठ नहीं सकता, वो किसी की बातें नहीं सुनता। और मैं क्या करता था? मैं घर आकर उसे और पीटता और कहता, तू कितना बुरा लड़का है। और अर्जुन गहरे में डूबता जा रहा था। जब अर्जुन 12 साल का हुआ तो एक घटना हुई जो सब कुछ बदल गई। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। उन्होंने कहा, राहुल जी, अर्जुन ने आज एक बहुत गंभीर गलती की है। उसने एक लड़की को मारा। मैं सुनकर अवाक रह गया। क्या? मेरा बेटा एक लड़की को मारता है? जी, और ये पहली बार नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी को मार देता है। मैं घर गया। गुस्से में, बिना सुने, बिना समझे, मैंने अर्जुन को पीटा और कहा, तू शैतान है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू कितना बुरा इंसान है। अर्जुन रो रहा था, चिल्ला रहा था, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था। अगली सुबह जब मैं अर्जुन को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करने गया तो वो उठ नहीं रहा था। मेरी पत्नी ने कहा, अर्जुन कल रात से नहीं बोला, उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही है। मैं घबरा गया। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, शारीरिक रूप से वो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है। वो शायद डिप्रेशन में जा रहा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने बेटे को क्या बना दिया है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है,
लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन की हालत से मैं बहुत चिंतित रहने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कहा, राहुल, तुम उसे ऐसे मत करो, वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, ये लड़का खराब है। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर बाहर निकल गया। भटकते भटकते मैं एक मंदिर के सामने पहुंचा। वहां एक संगत बैठी थी। गुरु जी की पूजा चल रही थी। मैं अंदर चला गया, बस बैठ गया, और तब कुछ अजीब हुआ। संगत में एक दादाजी बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने बेटे को गुस्सा सिखाते हो तो वो गुस्से वाला बनेगा। अगर तुम उसे झूठ सिखाते हो तो वो झूठा बनेगा। और अगर तुम उसे प्यार सिखाते हो तो वो प्यार करने वाला बनेगा। उन्होंने आगे कहा, गुरु जी कहते हैं, बेटा, तू अपने बेटे को मत बदल, तू अपने को बदल, क्योंकि बेटा तो तेरी परछाई है। अगर तू सीधा चलेगा तो परछाई भी सीधी दिखेगी। उस दिन मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा। मुझे लगा कि शायद समस्या अर्जुन में नहीं है, समस्या मुझ में है। मैं घर आया, अपने कमरे में बैठ गया और सोचने लगा, राहुल, तूने अपने बेटे को क्या सिखाया है? और फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने उसे गुस्सा सिखाया, क्योंकि मैं गुस्से वाला हूं। हर छोटी बात पर मैं चिल्लाता हूं। मैंने उसे झूठ सिखाया, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं। ऑफिस में झूठ बोलता हूं, घर पर झूठ बोलता हूं। मैंने उसे मारना पीटना सिखाया, क्योंकि मैं जब गुस्से में आता हूं तो उसे मारता हूं। तो अर्जुन खराब नहीं है, मैं खराब हूं। उस दिन रात को मैं रो पड़ा। अगली सुबह मैं अर्जुन के कमरे में गया। वो अभी सो रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसके माथे को चुंबन कर रो पड़ा। जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि पापा रो रहे हैं। पापा, क्या हुआ? मैंने उसे गले लगा लिया। अर्जुन, माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत गलत किया है। पापा, मैंने भी गलती की है। नहीं बेटा, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें गुस्सा सिखाया, झूठ सिखाया। मैंने तुम्हें सही तरीके से नहीं समझा। और मैंने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी बताई कि मैंने गुरु जी के मंदिर में क्या सुना और मैंने क्या समझा। अर्जुन मेरी बातें सुन रहा था और रो रहा था। उसके बाद मैंने अपने को बदलने का संकल्प किया। जब मैं गुस्से में आने लगता तो मैं अपने को रोकता, गहरी सांस लेता और सोचता, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो अर्जुन भी गुस्सा करेगा। जब मुझे झूठ बोलने का मन होता तो मैं रुक जाता और सच बोलता, और धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त को कहा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पहली बार अर्जुन ने मेरे बारे में कोई अच्छी बात कही। जब मैंने अपने को बदला तो अर्जुन भी बदलने लगा। स्कूल में उसके टीचर ने कहा, अर्जुन बहुत बदल गया है। अब वो क्लास में शांत बैठता है, किसी को नहीं मारता, किसी की बातें सुनता है, और अर्जुन के अंग भी बेहतर होने लगे। अब अर्जुन मेरे पास बैठता है। हमारे बीच कोई डर नहीं है, सिर्फ प्यार है। एक दिन अर्जुन ने मुझसे कहा, पापा, तुम मेरे साथ गुरु जी के मंदिर चलो ना। बिल्कुल बेटा। और अब हम दोनों हर हफ्ते गुरु जी के मंदिर में जाते हैं। गुरु जी को शुक्रिया कहते हैं। गुरु जी, आपने मुझे समझाया कि मैं अपने बेटे का आईना हूं। आपने मुझे मेरी गलती दिखाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मुझे सही पिता बना दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली शिक्षा, बेटा पिता की परछाई है। वो तुम्हें देख रहा है हर समय, तुम्हारी हर हरकत को नोट कर रहा है, तो अपने को ठीक करो। दूसरी शिक्षा, गुस्सा से बेटे में गुस्सा आता है।
झूठ से बेटा झूठा बनता है, प्यार से बेटा प्रेमी बनता है। तीसरी शिक्षा, बेटे को डराओ मत, उसे समझाओ, उसकी बातें सुनो। वो तुम्हारा बेटा है, दुश्मन नहीं। चौथी शिक्षा, जब बेटा गलती करे तो गुस्सा मत करो, बैठ जाओ, उसके साथ उसकी बातें सुनो, फिर उसे समझाओ। पांचवी शिक्षा, पिता के रूप में तुम्हारा सबसे बड़ा काम है अपने को बेहतर बनाना, क्योंकि बेटा तुम्हारे को देखकर सीखता है। माता पिता को, अगर तुम्हारा बेटा या बेटी गलत कर रहा है तो पहले अपने को देखो, पहले अपने को ठीक करो, फिर देखना बेटा भी ठीक हो जाएगा। ये समय है अपने को बदलने का, ये समय है अपने बेटे बेटी को प्यार देने का, न कि डर देने का। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी परछाई है, अगर तू सीधा चलेगा तो परछाई भी सीधी दिखेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।